Once again, I welcome you on the channel, your channel. मैं क्या बोले जा रहा हूँ? अरे नहीं आती अंग्रेजी तो छोड़ो ना यार, सॉरी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका श्याम भैया, आपका मैथ्स एट द रेट श्याम भैया चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग कल की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कल की मतलब आज की ही थी यार वीडियो, अभी रात के 10:30 बजे हैं और मैं आपके लिए फिर से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपके लिए पूरा सिलेबस जल्दी 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 रिकॉर्ड करके फटाफट से डाल दिया जाए, जिससे आप देखकर उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना? तो अपन कंटिन्यू करेंगे। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे एक्सरसाइज 4.3 के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चैप्टर जो है हमारा 4th चैप्टर उसके। तो एक्सरसाइज 4.3 जो है हमारी, यानी जो लास्ट एक्सरसाइज है, अब हम इस वीडियो में उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है ना? ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है। चलिए भैया शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। ध्यान से बेटा समझेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अटपटा है कुछ, क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो है ना। इफ़ सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सरसाइज है बेटा ये 4.3 एक्सरसाइज है, ठीक है ना? उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये क्वेश्चन है भैया, देख लो इसको आंखें फाड़ फाड़ के बड़े प्यार से। ठीक है? क्वेश्चन सिंपल ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, मतलब क्या ये पॉसिबल है। इंग्लिश ग्रामर आपको आती है, इससे शुरू हो रहा है, मतलब क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ये। तो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मैंगो ग्रूव का मतलब समझ रहे हो आप? आम का बगीचा। मैंगो ग्रूव का मतलब आम का बगीचा। तो क्या हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर आम का बगीचा बना सकते हैं जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से, यानी ब्रेड्थ की क्या होनी चाहिए? ट्वाइस का मतलब समझ रहे हो ना? ट्वाइस कह लो, या ट्वाइस को ही क्या बोलते हैं हम? डबल। यानी जो इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेड्थ की कैसी होगी? डबल होगी। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या है? 800 मीटर स्क्वायर है। तो सिंपल यार, उसने हमें दे दिया कि क्या एक रेक्टेंगुलर हम मैंगो ग्रुप बना सकते हैं। लो भैया ये मैंगो ग्रुप हो गया। कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। देखो उसने पूछा है क्या ये संभव है, तो हम चेक करेंगे संभव है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है? इसकी लेंथ इसकी ब्रेड्थ की डबल है। तो मान लो इसकी ब्रेड्थ बेटा अगर मान लो x है, ठीक है? डबल मतलब समझ रहे हो? अगर ये 2 है तो ये 4 है, अगर ये 6 है तो ये 12 है। तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगी? इसकी डबल 2x हो जाएगी। बोले यार सी बात है कि नहीं है? इसकी लेंथ क्या होगी? डबल होगी ब्रेड्थ की। जरा सी बात थी बस। अच्छा, इसका एरिया दिया मुझे, एरिया। उसने कहा कि भैया इसका एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। और आप मुझे बताओ एरिया होता क्या है प्यारे बच्चों? एरिया होता है सर L × B, क्योंकि ये शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप है। बताओ, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L × B। भाई रेक्टेंगुलर है कि नहीं है? ये कैसी शेप है? रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ × ब्रेथ। तो भैया एरिया तो दे रखा है मुझे 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर एरिया 800। और L क्या है? L 2x है। L कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2x। और ब्रेथ कितनी हो गई? x। ओ हो। अब देखो 2x × x, तो x का गुणा x से x स्क्वायर हो गया, सिंपल कैलकुलेशन। तो ये हो गया 2x स्क्वायर = 800। अब बताओ इस 2 से इसमें डिवाइड लगा देंगे अपन, इस 2 से डिवाइड लगा देंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 800/2। 800/2 वेरी सिंपल। अब ये मैंने काट दिया, 2 4 × 8, ये 400 हो गया ना? 800 का हाफ 400 हो गया।
तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 400। अब आप मुझे बताओ कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 400 है तो एक्स बराबर क्या आएगा 20। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 20, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20। दांत फाड़ दिए। सही किया ये मैंने? नहीं किया है सही। मैं हर बार जब भी करता हूँ, जब भी मैं आपको इस तरह की एक चीज़ बताऊँगा तो मैं हमेशा कहूँगा कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर ए है, अगर एक्स स्क्वायर बराबर ए है तो जैसे आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आएगा, लेकिन रूट अपने साथ क्या लेके आएगा प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस तो उसमें 100% लगना ही लगना है। तो क्वाड्रेटिक है तो एक्स की एक वैल्यू वैसे भी नहीं आएगी, कितनी आनी चाहिए थी 2 आनी चाहिए थी, 2 वैल्यू कहाँ है, एक है ये तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या समझ में बात आई कि एक्स की वैल्यू जो है वो 2 आएंगी, क्या आएंगी प्लस माइनस 20। कितना आएगा बेटा प्लस माइनस 20 आएगा। लेकिन x तो ब्रेथ है हमारी, ब्रेथ मतलब एक लेंथ होती है, ब्रेथ भी क्या होती है एक लेंथ होती है, लंबाई होती है किसी चीज़ की, और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती। बताओ लंबाई कभी होती है -1 मीटर -2 मीटर, ऐसे नहीं होती, लंबाई तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो लेंथ चूंकि हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए हम x इक्वल टू -20 आया और एक आया हमारे पास +20, तो -20 को हमें क्या करना पड़ेगा कैंसिल करना पड़ेगा, ये हमारे काम का नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी थी ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसका रूट तो है लेकिन हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे आंसर में ये क्या चीज़ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम इसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो हमारे लिए यहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू बनी, वो बनी एक्स इक्वल टू 20। अब एक्स इक्वल टू 20 का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक्स इक्वल टू 20 का मतलब हो गया, एक्स इक्वल टू 20 का मतलब हो गया बेटा कि हमारी जो ब्रेथ है ना, जो ब्रेथ है वो निकाल दी हमने, क्योंकि ब्रेथ हमारी कितनी थी एक्स थी, तो हमने ब्रेथ निकाल दी। अब ब्रेथ कितनी आ गई बताओ 20 मीटर, हम इसको मीटर में करेंगे क्योंकि एरिया हमारा काय में दे रखा था मीटर स्क्वायर में, एरिया काय में था मीटर स्क्वायर में, तो ये लेंथ हमारी मीटर में आएगी। तो हमारी ब्रेथ कितनी हो गई 20 मीटर हो गई। अब लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, लेंथ है ब्रेथ की डबल, तो भैया लेंथ हो जाएगी हमारी डबल ऑफ 20 मीटर, यानी कितनी 40 मीटर। बताओ ठीक है। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना सकते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर ग्रुप बना सकते हैं, ये पॉसिबल था और हमने पॉसिबल करके दिखा दिया। हमने ये भी बता दिया कि वो कौन कौन सी साइड होंगी, वो होगी 20 मीटर और 40 मीटर। बट बात समझ आई बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं बिना कोई देर किए। समझ में नहीं आ रहा हो भैया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता देना। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सुझावों का सम्मान करता हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उस चीज़ में सुधार कर दूँगा, ठीक है। वैसे मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर इस समय मैंने लिख लिया है बोर्ड पर, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं और फटाफट से इसका सोल्यूशन निकालते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है यार। चलिए देखिए, पहले इसने कंडीशन दिया हमें कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? कौन सी सिचुएशन बताई तो है नहीं अभी, ये वाली सिचुएशन। देखो यहाँ से यहाँ से सिचुएशन है, यहाँ से शुरू, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। वो कह रहा है कि क्या ये जो लिखी हुई है नीचे सिचुएशन ये पॉसिबल है। अगर है पॉसिबल तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो आप इनकी प्रेजेंट एज बताइए कि प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। देखिए प्रेजेंट एज का मतलब समझते हैं, जैसे आज अगर मैं कहूँ कि भाई मैं 24 ईयर का हूँ तो ये मेरी प्रेजेंट एज है, और अब मैं आपसे पूछूं कि आज से 5 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी तो आप बताओगे 29 की हो जाएगी। मैं पूछूं 5 साल पहले मेरी एज क्या होगी तो आप बताओगे 19 ईयर होगी। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो प्रेजेंट एज मतलब अभी जितनी आपकी एज है उसको प्रेजेंट एज बोलते हैं, ठीक है। एगो मतलब पहले होता है, आफ्टर मतलब बाद में होता है। एगो का मतलब पहले होता है, इसमें देखो एगो वर्ड आया है एगो, 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 दोस्त हैं, 2 मित्र हैं, जैसे मैं और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं और आप मित्र हैं, और हम दोनों की उम्र का सम मान लीजिए 20 ईयर्स है। इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 फ्रेंड्स हैं और उनकी एजेस का सम 20 ईयर है, ठीक है प्यारे बच्चों 20 ईयर है। 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले, 4 वर्ष पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ये 48 लिखा है, ठीक है ना, 48 40 और 8 48, यानी 4 वर्ष पहले उनकी जो उम्र है उनका मल्टीप्लाई, क्या प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई कितना था 48 था। बात समझ गए नहीं समझे? देखिए मान लीजिए रामू और श्यामू, मेरा नाम श्याम है तो मान लीजिए श्याम भैया हैं, तो एक तो फ्रेंड हो गया श्याम भैया, ठीक है। तो लेट श्याम भैयाज प्रेजेंट एज
बी एक्स, एक्स क्या, एक्स ईयर्स, ठीक है। मान लीजिए कि श्याम भैया की प्रेजेंट एज जो है वो एक्स ईयर है, एंड देन राम भैयाज एज, अब राम भैया की एज क्या होगी, राम भैया मेरे मित्र मान लीजिए, तो राम भैया की एज क्या होगी, राम भैयाज एज क्या होगी, ऐसे नहीं कहेंगे इसकी एक्स मान ली तो इसकी वाई मान लो, नहीं, राम भैयाज एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से देखेंगे ना हम। तो प्रश्न के सामने देखिए आप, प्रश्न के सामने उसने कहा था कि जो दोनों की जो एज है ना अभी की, उन दोनों का जोड़ 20 है। अब ये बताओ, दोनों का जोड़ 20 है, श्याम भैया की प्लस राम भैया की, दोनों का जोड़ 20 है, श्याम भैया की उम्र प्लस राम भैया की उम्र, ठीक है, ये 20 है। श्याम भैया की हमने कितनी मान ली है, एक्स, ये 20 है, तो फिर राम भैया की कितनी आ जाएगी, 20 माइनस एक्स। बताओ सही बात है कि नहीं है। अगर दोनों का जोड़ 20 है, दोनों की उम्र का जोड़ 20 है, और श्याम भैया की हमने एक्स मान ली है, तो राम भैया की क्या आ जाएगी, 20 माइनस एक्स। सही बात है कि नहीं, 20 में से एक्स कम कर देंगे, वो आ जाएगी। तो भैया ये इनकी हमने एज निकाल दी, तो ये कितनी आ गई, 20 माइनस एक्स ईयर्स, 20 माइनस एक्स ईयर्स आ गई प्यारे बच्चों। आसान सी भाषा में समझ गए आप। अगर श्याम भैया की एज एक्स तो इनकी 20 माइनस एक्स। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले इनकी एज क्या रही होंगी बताओ, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो। अब हम इस कंडीशन की बात करेंगे, 4 वर्ष पहले एस एज, श्याम भैया की एज क्या 4 वर्ष पहले, अभी एक्स है, तो 4 वर्ष पहले कम करेंगे हम 4 साल, माइनस 4 ईयर, यही रही होगी, बताओ बोलो। और राम आर्ट्स एज कहेंगे, आर की ये कितनी रही होगी, तो आपने देखा 20 माइनस एक्स है अभी, तो 20 माइनस एक्स तो अभी है, 4 वर्ष पहले क्या होगी, -4 और करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ आप, क्या 20 में से 4 नहीं घट जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, 16, 16 माइनस एक्स, इतने ईयर्स। ये आ गई हमारी 4 वर्ष पहले की किसकी, राम भैया की एज, दोनों आ गई, श्याम भैया की, राम भैया की, दोनों आ गई। चलिए अब आगे देखिए, अब मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ ऊपर से बेटा, ठीक है ना, मिटा दूँ क्या, क्वेश्चन मिटा दूँ, चलिए ये मिटा देता हूँ, क्वेश्चन रहने देता हूँ, ये मिटा दिया मैंने। अब देखो भाई, देखो ये श्याम भैया की एज आ गई 4 साल पहले की, और ये राम भैया की। अब वो कहता है कि 4 साल पहले इनकी जो उम्र थी, यानी ये वाली जो उम्र हैं, इनका मल्टीप्लाई कितना था, 48। यानी ये मुझसे ये कहना चाह रहा है कि x माइनस 4 यानी श्याम भैया की उम्र, और इसमें गुणा किसका कर दूं, राम भैया की उम्र का, यानी 16 माइनस एक्स का, तो ये कितना होता था इनका मल्टीप्लाई, 48 के बराबर होता था। समझ आएगी नहीं एक बार, 48 के बराबर होता था। तो अब भैया इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। x पहले x का करेंगे कैसे, 16 माइनस एक्स से, सही है ना, पहले इसका पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर -4 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, -4 का 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई एंड 48, ये हो गया। अब बेटा बस कैलकुलेशन है वो आप करते हो। देखो x का 16 के साथ 16x, माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर, -4 का इसके साथ -64, और -4 का इसके साथ +4x, और ये आ गया बेटा 48। बोले यार श्याम भैया की बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी यहाँ तक। चलिए अब हाँ, अब एक काम करो, x वाले एक जगह करो, 16 और 4 कितने हो गए, 20, तो ये आ गया माइनस के तो हो गए एक्स स्क्वायर, फिर x वाले टर्म देख लेते हैं, 4x और ये हो गए हमारे 20x, ठीक है ना, 20x हो गया। और इस 64 को इधर भेज दो, तो ये माइनस का 64 है, इधर आके +64 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा इधर बताओ, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 60 एंड 40 100 हो गया, एंड 12, ये आ गया बेटा 112, कितना आ गया 112। अब माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अगले कोफिशिएंट है हम इसको प्लस में कर लेंगे तो आसानी रहेगी। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया मेरे पास प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, और जब इसमें माइनस होगा तो -112 आएगा, और मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये +112 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बताओ, +112 इक्वल टू क्या, 0। तो अब ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई बताओ, बन गई, ठीक है, बन गई। चलिए आगे देखिए, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसके रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमको। तो रूट निकालने के लिए मुझे ए बताओ पहले, ए कितना है इसमें, ए बताओ बेटा, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। बी बताओ बेटा, बी कितना है -20, और सी यानी कांस्टेंट कितना है 112। अब मुझे आप बताओ b² - 4ac निकालना पड़ेगा। अरे हाँ ना बोलो यार, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, b² - 4ac, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -20 का स्क्वायर,
और -4 इंटू ए, और ए क्या है 1, और इंटू सी ये कितना है 112 है। अब ये कितना हो जाएगा बताओ 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 400, और माइनस में ये कितना आएगा बताओ 448, यही आएगा 448 आएगा बेटा। तो आप इसको बेटा माइनस करोगे तो ये कितना आएगा -48, और आप जानते हो कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, -48 तो नेगेटिव है, ये लेस देन 0 है, और d की वैल्यू 0 से कम आ गई यानी माइनस में आ गई, तो इसका मतलब है कि इसका कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रियल रूट वाली कंडीशन हो गई। ध्यान देना आपको, डिस्क्रिमिनेंट से चेक करते हैं, d अगर पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, d अगर इक्वल है 0 के तो 2 इक्वल रूट होंगे, और d अगर लेस देन है 0 से तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नो सच एजेस एग्जिस्ट। इस तरह की कोई उम्र एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, इस तरह की कोई उम्र जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं जिस तरह की इस क्वेश्चन में दे रखी थी। इसका मतलब कहेंगे दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख दूँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमें रूट ही नहीं मिला, कोई भाई आंसर ही नहीं निकलेगा। दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत आसान था, कुछ नहीं, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की। जब भी ऐसे सिचुएशन पूछे ना ये पॉसिबल है कि नहीं है, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि डी की वैल्यू पे बात आपको करनी है। सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं, इतना ही। अगर पॉसिबिलिटी अगर देखनी है तो आप सिर्फ डी की वैल्यू देख लो, डी की वैल्यू से आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ जाएगी कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। लेकिन अगर वो पूछे कि उनकी एज पता करो, फाइंड करो, तो फाइंड करने के लिए फिर रूट निकालने पड़ेंगे, तब आपको आगे बढ़ना होता है। और रूट भी कब निकलेंगे, जब डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी। इतनी सी बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। इतने प्यार से बता रहा हूँ, इतना सेशन अच्छा है भैया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त यारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और अब चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है ना। इतना भी ख़राब नहीं पढ़ाते हैं यार, मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड लगेगा तभी आपको लगेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं क्या। और फिर अच्छा बुरा क्या होता है, हमारा धर्म, एक अध्यापक का धर्म क्या होता है। एक अध्यापक का जो धर्म है वो ये है कि वो अपनी पूरी 100% देके बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करे, वो करने का हम काम कर रहे हैं। अब आपका इतना धर्म तो बनता है कम से कम सामने वाला टीचर अगर इतनी मेहनत कर सकता है तो आप एक सब्सक्राइब हो सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, नोट्स बना के पढ़ सकते हो, पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो, लाने के बाद फिर कमेंट कर सकते हो कि सर हमारा आपकी वीडियो की वजह से थोड़ा नंबर अच्छा कर सकते हो ना इतना। तो ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसके साथ ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ठीक है। और आप मजे करो, फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे आपसे, ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन के बाद। भैया जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यानी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है या जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो कर लो पहले, समझ गए। देखो भाई, इज इट पॉसिबल, जैसे ही पॉसिबल दिख जाए, पॉसिबल क्या ये पॉसिबल है, ऐसा करना पॉसिबल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी पता करना है, मेन चीज़ डी पता करना है भैया। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पता करनी है, सबसे पहला काम ये है, ठीक है। टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। तो रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, बनाओ, ये रेक्टेंगुलर पार्क बनाओ। सबसे पहले रेक्टेंगुलर पार्क बनाओ। ये मैंने पार्क बनाने की कोशिश करी, पॉसिबल है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, अपन तो मान लेते हैं कि पॉसिबल है, बना ही रहे हैं सीधे, ठीक है। इसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर, पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो इसकी लंबाई मान लें कुछ। अब देखो इसने लंबाई और चौड़ाई के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, तो अपन लंबाई मान लेते हैं इसकी L, ठीक है भाई, इसकी लंबाई L, और इसकी ब्रेड्थ मान लेते हैं हम B। क्या मान लेते हैं B, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो चीज़ दे रखी है वो ये दे रखी है कि इसका जो 2L प्लस B है वो कितना दे रखा है हमें बताओ, 80। कितना दे रखा है भाई, 80 दे रखा है। तो 2 से काट दूँ मैं, 40 हो गया। तो L प्लस B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो गई, 40 हो गई। अब ये दो हैं, L और B हैं, लेकिन मैं इनको एक ही में बनाऊंगा, मेरे को सेम में बनाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक होता है। यहाँ पे दो हैं, L और B दो है ना, मैं इसको L में ही कन्वर्ट कर दूंगा। देखो कैसे, अगर L प्लस B 40 है तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेंगे हम। B कितना आ जाएगा बताओ, 40 माइनस L, 40 माइनस कितना आ गया L। अब उसने एरिया क्या कहा, 400 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और एरिया कितना है 400। अब बताओ बेटा, लेंथ L कितनी है, L ही है, लेकिन ब्रेड्थ कितनी है 40 माइनस L। ब्रेड्थ को मैंने L की फॉर्म में ले लिया ना, देखो यहाँ से इसमें से L प्लस B 40 था, तो ये L है, तो फिर B कितना हो जाएगा 40 माइनस L। तो मैंने जो ब्रेड्थ थी उसको लेंथ के ही टर्म में लिख लिया, तो लेंथ के टर्म में लिख लिया, तो अब ये सेम एक ही वेरिएबल रहेगा इसमें, कौन, L।
बी का कोई चक्कर नहीं है, अब इसमें एल रह गया। अब क्या करना है हमें, इसका सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो बताओ यह आएगा हमारे पास 400 इक्वल टू 40L, देखो L का मल्टीप्लाई 40 से 40L और माइनस L का L², ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन वाले टर्म्स को इधर ले लेंगे, तो इन वाले टर्म्स को जब इधर ले लेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा बताओ, क्या ये मिटा दूँ मैं, अब ये मिटा देता हूँ फिगर इसका, तो ये बन जाएगा बेटा आपका माइनस L² इधर आएगा तो प्लस का L² हो जाएगा। सबसे पहले हम टू पावर वाले को लेंगे, समझ गए ना, तो L² आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, माइनस के 40L, देखो ये माइनस का है, ये आके इधर प्लस का हो गया, प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और जो इधर है वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा 400, तो ये प्लस 400 और इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0, ठीक है। अब डी की वैल्यू, तो यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ बताओ मुझे स्क्वायर वाले वेरिएबल का L² का कोफिशिएंट यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -40 और सी की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 400। तो बताओ मुझे डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, b² - 4ac, b² - 4ac वैल्यू लगाओ। b कितना है -40, तो -40 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 1 इंटू c यानी 400। अब बताओ बेटा ये कितना आ गया, 40 का स्क्वायर 1600, कितना आ गया 1600, माइनस ये कितना आ गया 4 4 16, ये भी 1600 आ गया। शाबाश शाबाश, दोनों मर गए, कितना आ गया 0। अरे भैया डी की वैल्यू क्या आ गई 0। केस नंबर 2, जब डी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रूट्स इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और वो क्या होते हैं -b/2a, क्या होते हैं -b/2a, ठीक है। तो बस अब तो सीधे निकाल देंगे हम इसके रूट्स, -b/2a। तो भैया इसमें L की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। अब तो L की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि D 0 आ गया तो L की वैल्यू आ जाएगी माइनस के b/2a, यानी माइनस का b कौन, माइनस का 40, देखो माइनस ऑफ -40, ये माइनस फॉर्मूले का अलग है और b में अलग से माइनस है, यहाँ देखो -40 है कि नहीं है बेटा, ये तो ये हो गया, और अपॉन में 2a 2 × 1, तो ये आ गया हमारे पास कितना, प्लस का 40 हो गया, माइनस माइनस प्लस 40/2, ये कट गया, कितना आ गया 20, कितना आ गया बेटा 20 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, 20 आ गया। यानी लेंथ आ गई हमारे पास कितनी 20 मीटर, लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर आ गई लेंथ, ठीक है 20 मीटर लेंथ आ गई। अब भैया जब लेंथ हमारे पास 20 मीटर आ गई तो फिर ब्रेड्थ कितनी आएगी, ब्रेड्थ कितनी आएगी बताओ 40 माइनस L, भाई ब्रेड्थ कितनी थी हमारी 40 - L थी, नोट करो ध्यान करो, क्योंकि दोनों का सम L + B का सम कितना था 40 था, तो B की वैल्यू कितनी थी 40 - L थी। बताओ याद आया कि नहीं आया, मानी थी जब सॉल्व कर रहे थे, अभी मिटा दिया है ना मैंने यार, इस पर समझ गए नहीं है ना, हाँ मिटा दिया है, इस वजह से नहीं दिख रहा। तो L अगर 20 आ गया तो B आ जाएगा बेटा 40 - L, और 40 - L का मतलब कितना हो गया 40 - 20, और इसका मतलब कितना आ गया 20 मीटर। तो ब्रेड्थ भी कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, ब्रेड्थ भी कितनी मीटर आ गई 20 मीटर आ गई। तो इसका मतलब ऐसा एक हम रेक्टेंगुलर, भाई देखो अब तुम ये कहोगे कि लेंथ भी 20 है और ब्रेड्थ भी 20 है, तो फिर ये स्क्वायर हो गया, समझे नहीं समझ रहे, लेंथ भी 20 है ब्रेड्थ भी 20 है, इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ दोनों बराबर है, इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर नहीं कैसे हो गया स्क्वायर हो गया। लेकिन बेटा स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है। तो हम कहेंगे कि हाँ जी ये पॉसिबल है, कि हम एक देखो पॉसिबिलिटी तो हम ही बता देंगे, D = 0 आ गया या D पॉजिटिव आ जाता तो हम तुरंत कह देंगे कि हाँ ये सब पॉसिबल है, ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसने कहा कि अगर ऐसा है, अगर ये पॉसिबल है, देखो पॉसिबल तो हमने यहाँ बता दिया, हाँ पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, उसके लिए हमने आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ किया है। यहाँ पे ये जो लगाया है ना, ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। पॉसिबिलिटी तो हमने यही बता दी कि हाँ इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, वो तो हमने D की वैल्यू देख के बताते हैं पॉसिबिलिटी, तो D की वैल्यू 0 आ गई तो पॉसिबल तो है, पॉसिबल है, तो हमने फिर L और B की लंबाई बता दी। तो भैया इसी के साथ में आपका जो एक्सरसाइज है 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की वो खत्म हो गई है। अब हम अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे वो करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं समझ रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन आप उन्हें कर सकते हैं, ऐसा मुझे यकीन और विश्वास है। आप उन्हें प्लीज़ करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर मैं ही कराऊंगा तो आपकी जो सोचने और समझने की क्षमताएं हैं वो बस्ट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो आप भी अपना दिमाग लगाइए, आप भी सॉल्व करिए। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बता दीजिए कि भैया ये वाले क्वेश्चन हमें आप सॉल्व करा दीजिए, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगा। लेकिन ऐसे भी नहीं यार, सारे लोग एक क्वेश्चन एक ने कर दिया तो फिर तो सारा मुझे कराना ही पड़ेगा। तो कोई इशू नहीं है, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, और कुछ हमारे भी सोच लो यार, है ना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए भैया को। जय हिंद।